दोस्तों, आज ग्वालियर में जो हुआ वो देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। एक लड़का एक लड़की पर इस तरह से गोलियां बरसाता रहा जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया। वहां पर लोग मौजूद थे, वीडियो बनाते रहे, देखते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस लड़की को बचा लिया जाए, क्योंकि लड़के के हाथ में बंदूक थी। लोगों को शायद ये डर लग रहा होगा कि ऐसा नहीं, लड़की को अगर वो बचाते हैं तो लड़का उन पर अटैक कर दे, फायरिंग कर दे। पुलिस को जानकारी दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस भी एनकाउंटर करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन लड़के के हाथ से जैसे ही बंदूक नीचे गिरती है और पुलिस उसे पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, थाने ले जाती है। खूब पिटाई होती है, जमकर लोग उसे मारते हैं, पीटते हैं और पुलिस थाने ले जाती है। अब जब पुलिस थाने लेकर पहुंची और जब उससे पूछताछ हुई तो उसने जो बताया वो हैरान कर देने वाला है। उसने बताया कि वो कोई और लड़की नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। सोचिए आप, ग्वालियर में पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली गोलियां बरसा बरसा कर। बताया जा रहा है कि दोनों ने लव मैरिज की थी एक मंदिर में जाकर कुछ साल पहले, और उनका शादी के बाद रिश्ता खराब होने लगा। लड़की का आरोप ये था, वो ये आरोप लगाती थी कि अपने पति पर कि तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर है और तुमने मुझसे दूसरी शादी की है, तुम्हारी पहली पत्नी कोई और है। इसी वजह से उसने अपनी पत्नी की जान ले ली। पता है आपको, ये लड़का जो गोलियां बरसा रहा है ना, ये लड़का पहले भी जेल जा चुका है। जेल से ही छूट कर आया था कि उसने अपनी पत्नी की जान ले ली। जिस किसी ने ये तस्वीरें देखी उसका दिल दहल गया। वाकई में सवाल उठते हैं इन तस्वीरों से कि क्या ग्वालियर में कानून व्यवस्था नहीं है? क्या पुलिस का डर नहीं है कि दिन दहाड़े गोलियां चल जाती हैं, बीच सड़क पर यह तमाशा हो जाता है? इतने हौसले बुलंद कैसे हो सकते हैं गुंडों के, बदमाशों के? क्या बिल्कुल भी डर इन लोगों में कानून का नहीं है? आखिरकार ये किस तरह की तस्वीरें हैं? सवाल ये भी उठता है कि लड़की पहले जनसुनवाई में जा चुकी थी अपनी शिकायत लेकर। सोचे अगर जनसुनवाई में वो गई थी कलेक्टर के पास, अगर उस समय समाधान हो जाता, उसकी सुनवाई हो जाती, कुछ एक्शन लिया जाता पति पर, तो शायद आज वो जिंदा होती। कहीं ना कहीं पति तो गुनाहगार है, लेकिन सिस्टम की भी लापरवाही इसमें सामने आ रही है। सही समय पर न्याय आखिरकार महिलाओं को, बेटियों को क्यों नहीं मिलता? बात यहां पर महिला बेटियों की नहीं है, बात यह है कि अगर आपके पास शिकायत आई है उस समय एक्शन आपने क्यों नहीं लिया? अब मौत हो चुकी है, अब कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार हमारा सिस्टम इतना कमजोर क्यों है? जब कोई मर जाता है तभी क्यों सिस्टम जागता है? उससे पहले नींद क्यों नहीं खुलती? फिलहाल आप बताइए, आप इस घटना को लेकर क्या सोच रहे हैं?